फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। गोल्डन हाइट्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। आप सभी का स्वागत है सच न्यूज में। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश और देश की राजधानी से कुछ खास खबरें। दिल्ली मेट्रो के प्रबंध निदेशक यानी एमडी की नियुक्ति के लिए विकास कुमार के नाम पर उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब डीएमआरसी के नए एमडी विकास कुमार होंगे। बताया जा रहा है कि 11 साल के बाद नए एमडी ई श्रीधरन के बाद डीएमआरसी के तीसरे प्रबंध निदेशक होंगे। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने साक्षात्कार के बाद इस पद पर नियुक्ति के लिए विकास कुमार का नाम प्रस्तावित किया गया है। बताया जा रहा है कि दिल्ली मेट्रो के मौजूदा प्रबंध निदेशक डॉक्टर मंगू सिंह का कार्यकाल 31 मार्च को खत्म होने वाला है और इससे पहले कई बार उनकी सेवाओं का विस्तार भी किया गया। तो कुछ दिनों पहले दिल्ली सरकार ने डीएमआरसी के प्रबंध निदेशक पद के लिए आवेदन भी मांगा था और इस पद की योग्यता और अनुभवों के आधार पर ही निदेशक विकास कुमार का नाम चयन समिति ने तय किया है। और इसी के साथ ही सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि इस पद के लिए आवेदन करने वालों की योग्यता, अनुभव के साथ सभी पहलुओं पर गौर करने के बाद ही नाम का चयन किया गया और 2 दिनों तक साक्षात्कार के बाद नाम तय करके इसको आगे भेजा गया है। तो वहीं चयन समिति के दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत, अतिरिक्त मुख्य सचिव के साथ एक और सदस्य शामिल हैं। दिल्ली से खबर आ रही है कि हजरत निजामुद्दीन इलाके में शुक्रवार रात बारापुला फ्लाईओवर पर बेलगाम कार ने ऑटो को टक्कर मारने के बाद आगे जा रही कैब को टक्कर मार दी। हादसा इतना जबरदस्त था कि ऑटो के परकच्चे तक उड़ गए और अंदर बैठे यात्री दूर जाकर गिरे और इस दौरान 13 साल का किशोर का सिर धड़ से भी अलग हो गया। इस हादसे में मां, पिता, भाई और ऑटो ड्राइवर गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। तो खौफनाक मंजर को देखकर लोगों के रोंगटे तक खड़े हो गए। पुलिस ने कैट्स एम्बुलेंस की मदद से घायलों को एम्स ट्रॉमा सेंटर में एडमिट करवाया है, जहां आयुष उर्फ करण जो 13 साल का है उसे मृत घोषित कर दिया गया, जबकि उसकी मां गीता भट्ट ने इलाज के दौरान ही दम तोड़ दिया। और आयुष के पिता जनक जनार्दन भट्ट और उसका भाई कार्तिक और ऑटो ड्राइवर वकार आलम का इलाज जारी है। साथ ही बताया जा रहा है कि टक्कर लगने से कैब के पीछे की तरफ बैठे लोग मामूली रूप से ही घायल हुए हैं और पुलिस ने मामला दर्ज करके आरोपी कार ड्राइवर नोएडा के सेक्टर 78 का रहने वाला मुकुल तोमर को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि होली के मौके पर बृहस्पतिवार को जनक अपने पूरे परिवार के साथ बड़े भाई मुकेश के घर चले गए थे और होली मनाने के बाद शुक्रवार रात करीब 8:30 बजे जनक परिवार के साथ ऑटो में सवार होकर वेस्ट विनोद नगर के लिए निकले थे और ऑटो हौजरानी का रहने वाला वकार चला रहा था और बारापुला होते हुए परिवार काले खां की तरफ बढ़ रहा था। तभी पीछे से आई कार ने फ्लाईओवर पर ऑटो को टक्कर मार दी। चश्मदीद गवाहों ने कहा है कि ऑटो में माता पिता के साथ बैठा आयुष आगे जा रही स्विफ्ट डिजायर कैब की तरफ आरोपी की कार के बीच में आ गया, जिसकी वजह से उसकी गर्दन धड़ से ही अलग हो गई। तो वहीं परिवार के दूसरे सदस्य भी इधर उधर जाकर गिरे। आरोपी की कार रुकी और वो कार छोड़कर दोस्तों के साथ मौके से फरार हो गया। लेकिन पुलिस शनिवार सुबह आरोपी कार ड्राइवर मुकुल तोमर को नोएडा के उसके घर से ही गिरफ्तार कर लिया। हजरत निजामुद्दीन थाना पुलिस मामला दर्ज करके छानबीन कर रही है। दिल्ली के मंडावली इलाके में होली के दिन एक विवाहित की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। घर वालों को खबरें मिली तो वो हॉस्पिटल पहुंचे और वहां पहुंचने पर उसकी मौत का पता चला है। मृतक की पहचान निशा बताई जा रही है और घर वालों का आरोप है कि निशा की हत्या की गई है। उसके गले पर चोट के भी निशान मिले हैं। तो वहीं ससुराल वाले निशा की मौत को स्वाभाविक बता रहे हैं। उनका कहना है कि किसी दवाई के सेवन की वजह से उसकी मौत हुई है। इस पूरे मामले में पुलिस का कहना है कि 2 मई 2021 को निशा और रंजन की शादी हुई थी और निशिका मायका किराड़ी इलाके में है और निशा के पिता किशन देव झा का आरोप है कि शादी के बाद से उनकी बेटी को दहेज के लिए परेशान किया जाने लगा था और छोटी छोटी बातों पर बेटी की पिटाई लगाकर उसे घर से निकाल दिया जाता था। शुक्रवार शाम को होली के दिन निशा की वीडियो कॉल परिवार के पास भी आई थी और वो बुरी तरह डरी हुई थी और इस बीच देर रात परिवार के मोबाइल पर भी कॉल आया तो परिवार को बताया गया कि निशा की तबीयत बिगड़ गई और वो उसे हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। तभी परिवार तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा तो निशा की मौत का पता चला। ससुराल पक्ष का इस मामले में कहना है कि निशा को बीपी की शिकायत थी और वो उसकी दवाई खाती थी, इसकी वजह से ही उसकी मौत हुई है और पुलिस दोनों पक्षों के बयान लेकर मामले की छानबीन कर रही है। साथ ही एसडीएम भी इस मामले की जांच कर रहे हैं। तो वहीं मंडावली थाने के पुलिस अधिकारियों का कहना है कि रविवार को बॉडी का पोस्टमार्टम कराया जाएगा और जांच के बाद तथ्यों के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।
कोरोना महामारी के संबंध में भारत विश्व गुरु की तरह उभर रहा है। तो एक तरफ विश्व में विशेषज्ञ भारत के वैक्सीनेशन अभियान पर सवाल खड़े कर रहे थे, तो दूसरी तरफ हमारे देश के असंभव दिखने वाले काम को पूरा किया गया। आपको बता दें कि ये बातें एम्स निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने एक संस्थान में वैक्सीनेशन अभियान के दौरान कही है। उन्होंने कहा है कि हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि इतने कम समय में 2 बिलियन वैक्सीनेशन का आंकड़ा पार कर लेंगे। तो वहीं दुनिया में विशेषज्ञों का ये भी दावा था कि भारत में सभी लोगों के वैक्सीनेशन में 25 साल तक लग जाएंगे, लेकिन भारत ने कुछ ही महीने में ये कर लिया है। उन्होंने कहा कि देश में तेजी से हो रहे वैक्सीनेशन के पीछे हर स्वास्थ्य कर्मचारियों की मेहनत शामिल है, तो वहीं कर्मियों की तरफ से आगे बढ़कर किए गए इस काम की वजह से हम असंभव दिख रहे आंकड़े को पार कर गए हैं, जो कि दुनिया भर के सलाहकारों के लिए एक मिसाल की तरह है। डॉक्टर गुलेरिया ने आगे भी कहा कि भारत दुनिया में वैक्सीन हब बनकर उभर रहा है, जो कि देश के लिए शुभ संकेत है। आने वाले दिनों में हम दूसरी बीमारी के लिए भी वैक्सीन बना सकेंगे और जिससे हमारी दूसरे देशों पर निर्भरता खत्म हो जाएगी। साथ ही हम लोगों तक वैक्सीन पहुंचाने के लिए बड़े लेवल तक चैन भी बनाई गई है और उत्पादन केंद्र से लेकर कोल्ड चेन और वहां से आम लोगों तक पहुंचाने के लिए बेहतर व्यवस्था भी हुई है। तो वहीं कोरोना वैक्सीनेशन को सफल बनाने में कोविन ऐप मददगार साबित हुआ है, जो आज विश्व में इस ऐप की मांग है। दिल्ली और उत्तर प्रदेश की खबरों में आज इतना ही। बाकी देश भर की और तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहिए सच न्यूज। जर्मन 10 हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मन 10 ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।